नमस्कार। तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं, नीति शास्त्र यानी एथिक्स की दुनिया में। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सदियों से बड़े बड़े दार्शनिक इस सवाल से कैसे जूझते आए हैं कि आखिर सही क्या है और गलत क्या। तो तैयार हो जाइए इस दिलचस्प विश्लेषण में गहराई से उतरने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सबसे जरूरी सवाल से। सही कर्म क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने हजारों सालों से विचारकों को परेशान किया है। और सच तो ये है कि जब भी हम कोई फैसला लेते हैं तो जाने अनजाने में हम इसी सवाल का जवाब तो ढूंढ रहे होते हैं। सोचिए, किसी भी चीज को मापना हो तो एक स्केल चाहिए, है ना? लंबाई के लिए मीटर, वजन के लिए किलो। ठीक वैसे ही किसी काम को सही या गलत कहने के लिए भी तो कोई नैतिक पैमाना, कोई कसौटी होनी चाहिए। तो यही है नैतिकता का मापदंड, मतलब वो स्टैंडर्ड जिसके आधार पर हम किसी एक्शन को जज करते हैं। ये वो बुनियाद है जिस पर पूरी नैतिक फिलॉसफी की इमारत खड़ी है। अब देखिए, फिलॉसफी में ना किसी काम को जज करने के मोटे तौर पर 3 तरीके हैं। पहला, उसके नतीजे को देखो। दूसरा, ये देखो कि क्या वो काम किसी नियम या कर्तव्य के हिसाब से किया गया। और तीसरा, काम करने वाले के चरित्र को देखो। आज हमारा पूरा ध्यान पहले वाले पर रहेगा, यानी कर्मों को उनके नतीजों से आंकना। लेकिन ठहरिए, एक बहुत जरूरी बात। ये सही गलत का जो पूरा खेल है ना, ये सिर्फ उन्हीं कामों पर लागू होता है जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी फ्री विल से करते हैं। अगर कोई काम जबरदस्ती करवाया गया हो तो उस पर सही गलत का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो अगर हम नतीजों से ही किसी काम को जज कर रहे हैं तो अगला सवाल क्या होगा? यही ना कि अच्छा नतीजा आखिर है क्या? और बस यहीं से मैदान में आती है हमारी पहली बड़ी थ्योरी, सुखवाद या हीडोनिज्म, जो कहती है कि अच्छा नतीजा मतलब सुख। सुखवाद, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कहता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद, अल्टीमेट गोल, सुख पाना है। इस हिसाब से जो काम सुख दे वो अच्छा है और जो दुख दे वो बुरा। सीधी और सरल सी बात लगती है ना? पर रुकिए, इसमें एक छोटा सा पेंच है। सुखवाद के ना 2 चेहरे हैं। एक है मनोवैज्ञानिक सुखवाद, जो कहता है इंसान तो बस सुख चाहता ही है, ये उसकी फितरत है। ये तो हुई एक ऑब्जर्वेशन। दूसरा है नैतिक सुखवाद, जो कहता है नहीं, इंसान को सुख खोजना चाहिए, ये उसकी ड्यूटी है। देखिए, एक है की बात कर रहा है और दूसरा चाहिए की। चलिए, इस आइडिया को अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। क्या हो अगर हम सिर्फ मेरे सुख से आगे बढ़कर हम सबके सुख के बारे में सोचना शुरू कर दें? बस इसी सोच से जन्म हुआ उपयोगितावाद का, जिसे हम यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं। तो उपयोगितावाद क्या है? ये सुखवाद का ही एक एल्ट्रुइस्टिक मतलब परोपकारी वर्जन है। यहाँ फोकस मैं से हटकर हम पर आ जाता है। मेरे सुख से ज्यादा जरूरी हो जाता है हम सबका सुख। और इसका जो सबसे मशहूर नारा है, जो इसकी पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में बता देता है, वो है द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। मतलब कोई भी फैसला ऐसा होना चाहिए जिससे से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा खुशी मिले। अब इस थ्योरी के 2 सबसे बड़े चैंपियन थे, जेरेमी बेंथम और उनके ही शिष्य जॉन स्टुअर्ट मिल। लेकिन गुरु और चेले की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। तो चलिए इनके इस वैचारिक युद्ध को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो पहले बात करते हैं जेरेमी बेंथम की, जिन्हें उपयोगितावाद का जनक भी कहा जाता है। बेंथम का हिसाब किताब बड़ा सीधा था। वो कहते थे कि सारे सुख एक जैसे होते हैं, उनमें क्वालिटी का कोई फर्क नहीं होता, बस क्वांटिटी का होता है, मतलब कितना ज्यादा सुख मिला। उनका वो मशहूर उदाहरण था कि अगर मजा बराबर आ रहा है तो कंचे खेलना भी उतना ही अच्छा है जितना कविता पढ़ना। उन्होंने तो सुख को नापने का एक फॉर्मूला भी बना दिया था, हेडोनिस्टिक कैलकुलस। अब आते हैं उनके शिष्य जे.एस. मिल पे। मिल ने अपने गुरु की बात को काटा। उन्होंने कहा, नहीं, सारे सुख बराबर कैसे हो सकते हैं? मिल का तर्क था कि सुखों में सिर्फ मात्रा का नहीं बल्कि गुणवत्ता यानी क्वालिटी का भी फर्क होता है। जो दिमागी और बौद्धिक सुख हैं, जैसे कुछ नया सीखना, कोई अच्छी कलाकृति देखना, वो शारीरिक सुखों से कहीं ऊपर हैं, कहीं बेहतर हैं। ये टेबल देखिए, यहाँ पर दोनों के बीच का फर्क एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। एक तरफ बेंथम है जो सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मिल हैं जो क्वालिटी को भी ले आते हैं। इसीलिए बेंथम की थ्योरी को ग्रॉस या स्थूल कहा गया और मिल की थ्योरी को रिफाइंड यानी सूक्ष्म। बेंथम को लगता था कि सुख को कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कोई गणित का सवाल हो,
पर मिल ने कहा नहीं, हम बस तुलना कर सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा फर्क, बेंथम के लिए प्रेरणा बाहरी थी, सजा का डर, इनाम का लालच, लेकिन मिल के लिए असली नैतिकता अंदर से आती है, हमारी अपनी अंतरात्मा से। और मिल की पूरी सोच का निचोड़ हमें उनके इस एक वाक्य में मिलता है। उनका कहना था कि एक समझदार और जागरूक इंसान का दुख भी एक नासमझ और संतुष्ट जानवर की खुशी से कई बेहतर है। ये क्वालिटी की अहमियत को जबरदस्त तरीके से सामने रखता है। तो देखा हमने कहाँ से शुरू हुआ था ये सफ़र, एक इंसान के अपने सुख के छोटे से आइडिया से, और कहाँ तक पहुँच गया, पूरे समाज के कल्याण के एक इतने बड़े और प्रभावशाली नैतिक सिद्धांत तक। एकदम शॉर्ट में कहें तो सुखवाद था मेरा सुख, उपयोगितावाद ने उसे बनाया सबका सुख। बेंथम ने उसे गिनने का पैमाना दिया, तो मिल ने उसमें गुणवत्ता और इंसानी गरिमा का तड़का लगाकर उसे और बेहतर और ज्यादा लॉजिकल बना दिया। तो ये सारी बातें हमें आज कहाँ लाकर खड़ा करती हैं? जब हमें अपनी जिंदगी में या अपने समाज के लिए कोई बड़ा फैसला लेना हो, तो कौन सा रास्ता चुनें? क्या बेंथम की तरह हर चीज़ का हिसाब किताब लगाएं कि किससे कितना फ़ायदा कितना नुकसान हो रहा है, या फिर मिल की तरह ये देखें कि किस चीज़ में ज़्यादा गुणवत्ता है, किस में इंसानी गरिमा का ज़्यादा सम्मान है? ये सवाल आज भी उतना ही रेलेवेंट है, सोचिएगा ज़रूर।